नवंबर 12, 2023। जहां हर कोई दिवाली की तैयारियों में बिजी था, वहीं उत्तरकाशी टनल के कुछ मजदूर ऐसी मुसीबत में फंसने वाले थे कि जहां से वो जिंदा बचेंगे या नहीं, ये भी कहना असंभव हो जाएगा। उत्तरकाशी की टनल, जो कि मोदी जी की 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, 12 नवंबर को अचानक से पहाड़ की मिट्टी खिसक जाने से टनल का रास्ता बंद हो जाता है, जिसके चलते 41 मजदूर टनल के अंदर ही फंसे रह जाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तरकाशी की टनल का कोलैप्स करना कोई मिस्टेक नहीं, बल्कि प्राइवेट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और अनप्रोफेशनलिज्म की निशानी है। 27 दिसंबर 2016 को हमारे इंडियन पीएम एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं 4 धाम यात्रा के नाम से, जिसके चलते 889 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे का निर्माण करना था। ये निर्माण हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थल को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कराया जा रहा था। ये पवित्र स्थल है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। जुलाई 2023 तक इस प्रोजेक्ट का 75% काम यानी 601 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनके तैयार भी हो चुका है। अभी जिस टनल में यह हादसा हुआ है वो गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच एक पहाड़ है, उसी में एक टनल बनाने का काम था। यह हादसा वहीं पे हुआ है। ये पहाड़ सिलकियारा से लेकर दांदल गांव तक फैला हुआ है। इसके इस साइड सिलकियारा है और दूसरी साइड दांदल गांव है। ये पहाड़ करीब 4.5 किलोमीटर लंबा है। ये टनल बनाने के लिए दोनों तरफ से खुदाई का काम कराया जा रहा था। देखिए, टनल की खुदाई कराने के 2 मेन टेक्निक होती हैं। पहली टेक्निक है TBM यानी टनल बोरिंग मशीन। ये काफ़ी बड़ी मशीन होती है जो कि पहाड़ को धीरे धीरे ड्रिलिंग की तरह से काटती है और उसमें होल करते हुए सुरंग बनाती है। लेकिन ये मशीन काफ़ी महंगी होती है और इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लगता है। दूसरी टेक्निक है ब्लास्ट करके सुरंग बनाने की टेक्निक, और इस उत्तरकाशी की टनल को बनाने के लिए भी इसी ब्लास्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि एक्सपर्ट TBM टेक्निक को ज़्यादा सेफ मानते हैं ब्लास्ट टेक्निक के कंपैरिजन में। तब भी इस ब्लास्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा था क्योंकि TBM टेक्निक ज़्यादा महंगी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि अथॉरिटीज़ के पास बजट की कमी थी। 12,000 करोड़ का पूरा बजट था। TBM मशीन आराम से 50 से 80 करोड़ के बीच में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे बजट से ज़्यादा अथॉरिटीज़ के पास नीयत की कमी थी। उत्तरकाशी की इस टनल में लगभग काम कंप्लीट ही हो गया था, क्योंकि पहाड़ की इस तरफ से 2350 मीटर और दंदल गांव की तरफ से 1700 मीटर की खुदाई का काम हो चुका था। 12 नवंबर को जब शिफ्ट का काम ख़त्म हुआ तब सभी वर्कर टनल से बाहर आ रहे थे। कई सारे बाहर आ भी गए थे, लेकिन तभी अचानक से पहाड़ की मिट्टी खिसकने लग गई और मिट्टी खिसक के सारी टनल के गेट पे आके इकट्ठा हो गई, जिसके कारण इस साइड का गेट बंद हो गया और 41 वर्कर वहीं फंस गए। पहाड़ की दूसरी साइड से भी खुदाई का काम चल रहा था, लेकिन दूसरी साइड से अभी सिर्फ 1700 मीटर की ही खुदाई का काम हुआ था। ये स्पेस देख रहे हैं, ये 400 मीटर का एरिया है। यहाँ अभी खुदाई का काम कराना बचा हुआ था। अगर ये काम हुआ होता तो ये वर्कर्स दूसरी साइड से भी आ सकते थे। हालांकि इस पूरे हादसे में सबसे बड़ी लापरवाही हुई है टनल को बनाने वाले अथॉरिटीज़ से, क्योंकि जब इस तरह की टनल को बनाया जाता है या टनल में खुदाई की जाती है तो उसी खुदाई के पैरेलल एक छोटी टनल और भी बनाई जाती है, जो कि हेल्प करती है तब जब टनल के ऊपर के पहाड़ की मिट्टी खिसकने लगती है। तब इस छोटी टनल का सहारा लेके वर्कर्स बाहर आते हैं। यहाँ पे ऐसी छोटी टनल ना बनाना अथॉरिटीज़ के अनप्रोफेशनलिज्म को दर्शाती है। ये काफ़ी बड़ा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। इस टनल को बनाने का काम सौंपा गया था NHIDCL यानी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड को, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, और दूसरी कंपनी है नवयुगा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी है। मेनली नवयुगा की ही जिम्मेदारी थी इस टनल को बनवाने की। तो यहाँ कहा जा सकता है कि ये चूक इसी कंपनी से हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सारे 41 वर्कर टनल से सही सलामत बाहर आ गए। 17 दिन की ये मेहनत आखिरकार सफल हुई। रेस्क्यू टीम ने इन सभी वर्कर को बचाने के लिए कई प्रयास किए। जैसे सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सुरंग बनाने की कोशिश की गई जिस साइड से टनल का गेट था, यानी सिलकियारा साइड से।
फिर टनल की दूसरी साइड से यानी दांदल गांव की साइड से भी एक छोटी टनल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश भी नाकामयाब साबित हुई। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत थी समय की, क्योंकि अंदर फंसे हुए लोगों के पास 2-3 दिन का ही खाना मौजूद था। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले 6 इंच के पाइप को ड्रिलिंग के ज़रिए उन 41 वर्कर के पास पहुंचाया, जिससे पाइप के थ्रू खाना, दवा और ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके। सिर्फ इस पाइप को डालने में रेस्क्यू टीम को 8 दिन लग गए। इसी के साथ रेस्क्यू टीम ऑगर मशीन का इस्तेमाल करके 3 फीट की छोटी सी सुरंग और बनवाने का काम करा रही थी, जिससे वो 41 वर्कर इस सुरंग के थ्रू बाहर आ सके। हालांकि ये मशीन 46.6 मीटर तक खुदाई करके सुरंग बना भी देती है, लेकिन उस मलबे में जो कि मिट्टी खिसकने से गेट पे आके इकट्ठा हुआ था, उसमें सिर्फ मिट्टी ही नहीं बल्कि सरिया और कंक्रीट के पत्थर भी उसी में मिले हुए थे। यही कारण था कि ऑगर मशीन जिसने 46.6 मीटर की खुदाई कर भी दी थी, उसकी ब्लेड टूट जाती है इन्हीं सरिया और कंक्रीट की मलबे की वजह से। जिसके बाद रेस्क्यू टीम समय न गंवाते हुए कुछ एक्सपर्ट माइनिंग वर्कर से छेनी और हथौड़े के ज़रिए खुदाई का काम जारी रखवाती है। ये जो मलबा गेट पे इकट्ठा हुआ था, इसने 60 मीटर की मोटी दीवार खड़ी कर दी थी, जिसमें से 46.6 मीटर को ऑगर मशीन ने खोदा था और बाकी 13 मीटर उन एक्सपर्ट माइनिंग वर्कर्स ने खोदा था, जिसकी वजह से बाकी की सुरंग बनी और सभी 41 वर्कर सही सलामत बाहर आ पाए। तो यहाँ पे इन रेस्क्यू टीम का बहुत बड़ा हाथ था इन 41 वर्कर की जान बचाने में। लेकिन हमें और हमारी गवर्नमेंट को एक बात यहाँ समझनी होगी कि अगर हम इन्वायरमेंट से, नेचर से खिलवाड़ करते रहेंगे, उनका इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते रहेंगे, तो एक दिन हम ऐसे फंसेंगे कि हमें कोई रेस्क्यू टीम बचा नहीं पाएगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे माउंटेन्स पर जब भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा का हाईवे या रोड का प्रोजेक्ट बनता है, तो उसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एक्चुअली इंडिया के जो नॉर्थ साइड के माउंटेन्स हैं, ये कोई सॉलिड माउंटेन्स नहीं है, ये कोई ज़्यादा पुराने माउंटेन्स नहीं है। इनकी ज़मीन की जो प्लेट्स हैं आज भी एक दूसरे को पुश करती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही होती हैं। यही कारण है कि नेपाल में, दिल्ली में, हिमाचल में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। इन पहाड़ों की मिट्टी ज़्यादा ठोस नहीं होती है, इसी वजह से उत्तराखंड में इतने लैंडस्लाइड होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इसके बावजूद भी ये प्रोजेक्ट बनाना था, तो इस इन्वायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट से बचने के लिए गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को 53 छोटे छोटे प्रोजेक्ट में डिवाइड किया और बिना इस इन्वायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए ही गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। ये मेनली इसलिए किया गया क्योंकि इस प्रोजेक्ट को 2024 इलेक्शन से पहले ख़त्म कराने का टारगेट था। हमें यहाँ समझना होगा कि हर चीज़ को उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से ही किया जाना चाहिए, वरना इस तरह के हादसे कई बार हो चुके हैं और आगे फिर होते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।